इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। बीते रात एक बार फिर एक स्कूल संचालक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ख़ास तौर से जो पटना और पटना के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ हालात बहुत बुरे हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका का मर्डर किया गया और फिर अब 1 दिन पहले अभी जो है बीती रात एक टीचर की हत्या कर दी गई है। वो एक प्राइवेट स्कूल चलाते थे और उनका भी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। ये पूरा मामला जो है खगौल के पास का बताया जा रहा है। डीएवी पब्लिक स्कूल है और वहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो जानकारी मिली है, शुरुआती जानकारी मुस्कान, उसके मुताबिक जो अजीत कुमार हैं, अजीत कुमार अपने गाड़ी से वापस जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर उनको गोली मारी गई और गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल उनके बॉडी का जो है पोस्टमार्टम दानापुर में चल रहा है, वहाँ जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि किस तरीके से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल सरकार पर उठ रहे हैं मुस्कान, सवाल सिस्टम पर उठ रहे हैं और सवाल पूरी व्यवस्था पर उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात वहाँ नज़र आ रहे हैं उसने प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रशासन हर दूसरे दिन यह दावा कर रही है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन मुस्कान हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि क्राइम कैपिटल वाकई में बिहार का जो पटना है वो बन चुका है। क्योंकि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और उसके बाद अपराधी फरार हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस क्या करती है इस दौरान, क्योंकि बाइक सवार बदमाश आते हैं और गोली मार करके चले जाते हैं, तब तो किसी को भी मर्डर करना सबसे आसान है। लिहाजा फिलहाल छानबीन की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठकों का दौर उनका जारी है। विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है वहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर। ऐसे में बिहार चुनाव भी सामने है, तो ऐसे में बिहार का भविष्य किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिहार का भविष्य आज से 2004 में जब नीतीश कुमार आए थे और गाहे बगाहे वो इस बात का चर्चा करते थे कि बिहार में जंगल राज है, जब लालू यादव का राज था, आरजेडी का राज था, लेकिन आज जब जेडीयू और बीजेपी का राज है तब भी लगभग जंगल राज का ही हालात हैं। क्योंकि एक अपराधी आता है, वो गोली मारता है, गोली मार करके फरार हो जाता है और पुलिस केवल इस बात की दलील देती है कि वो जांच कर रही है, सीसीटीवी से छानबीन की जा रही है, बाकी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है पुलिस के इकबाल पर है। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस की इतनी मत्थापच्ची के बाद भी जो हालात हैं वो बिगड़े ही हुए हैं, उसमें सुधार नहीं देखने को मिल रहे हैं। हम जो देख पा रहे हैं मुस्कान, और ओएनओजी को जो सोर्सेज से जो खबरें मिल रही हैं कि पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन उस कोशिश का नतीजा रिजल्ट में वो परिवर्तित नहीं कर पा रही है। एक मर्डर की जांच सुलझती नहीं है कि दूसरे की गुत्थी उलझ जाती है। तो सवाल पूरे सिस्टम पर है। नीतीश कुमार भले ही दावा कुछ भी कर लें कि बिहार सुरक्षित है, सुशासन की सरकार है, लोग उनको सुशासन बाबू भी कहते हैं, लेकिन हालात सबको पता है कि वहाँ किस तरह के हालात है, और वो भी तब जब आने वाले कुछ महीनों में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ऐसे में जो हालात वहाँ बिगड़े हैं वो सवालिया निशान सरकार पर भी लगा रहे हैं, वो सिस्टम पर भी लगा रहे हैं और पूरी व्यवस्था पर लगा रहे हैं। अभी हाल में ही पटना एसपी जो हैं, सिटी एसपी हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और उसके बाद से ही लगातार बड़े बड़े हत्याएं की जा रही हैं। गोपाल खेमका जो बड़े बिजनेसमैन थे, मगध हॉस्पिटल के मालिक थे, उनको सरेआम गोली मार दी गई। एक बाइक सवार आता है, उनको गोली मार करके चला जाता है। ऐसे ही एक स्कूल चलाने वाले निजी संचालक की अभी हत्या कर दी गई है। तो सिस्टम जो है बहुत ख़राब है मुस्कान, और इस पर पूरे जो प्रशासन है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जी, इस पूरे वाक़ये पर पटना एसपी का बयान भी सामने आ रहा है। ये एक बार वो बयान सुनाते हैं आपको। खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और अनुसंधान में जुट जाती है। हम लोगों ने उनकी बॉडी को अनुमंडल अस्पताल में एडमिट करवा दिया है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया जाएगा। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी सूचित कर दिया गया है और इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है और जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। और परिजनों से भी हम लोगों ने बात की है, उनके परिजन आए हुए भी हैं और आगे की इसमें कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया मैंने जैसे बताया अभी, हत्या का मामला है और गोली मार के हत्या की है।
मृतक क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मृतक का नाम अजीत है और ये मुस्तफापुर के रहने वाले हैं और लेखा नगर में भी रहते हैं। दोनों जगह इनका आना जाना रहता है। तो अब सुना आपने कि पटना एसपी क्या कह रहे हैं, उनका बयान तो आपने सुन लिया कि जांच जा रही है, होगा कुछ जब निकलकर सामने आएगा तो बताया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि बिहार में जो है गुंडा राज अपने चरम पर है। हर गुंडा राज इतना ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार की सरकार जो है सो रही है, बिहार की सरकार कुछ करने वाली नहीं है। पता नहीं कब जागेगी प्रशासन, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहें ONOG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।